Chalo, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So this will be considered as the second class for the topic database. ठीक है? I'm going to continue with the topic. Last जो हमने topic cover किए थे database के अंदर हमने introduction किया था. फ्लैट फाइल, फ्लैट फॉर्म डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था. और यस, और फिर इमीडिएटली मैं तुम्हें एंटिटी के ऊपर लेकर आ गया था क्योंकि मुझे तुम्हें पहला एक टॉपिक करवाना था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सो हमने एंटिटी को डिस्कस किया था, एंटिटी रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था, और उसमें मैनी टू मैनी नहीं होना चाहिए ये हमने समझा था. फिर ईआर डायग्राम के अंदर हमने प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझा था. ठीक है. और फिर हमने ये पहली ईआर डायग्राम बनाई थी. देखो बेटा, मैनी टू मैनी अगर आपका रिलेशनशिप होगा ना तो उसकी वजह से एक, देखो डेटाबेस हम बनाते क्यों है, हम डेटाबेस इसलिए बनाते हैं ताकि उसके अंदर लेटर ऑन आप किसी भी डेटा को अगर सर्च करके लेकर आना चाह रहे हो, OLX, दराज, Amazon, Shopify, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है. आजकल में टेमो करके भी आ रहा है ब्रांड, जिसके मीम्स बहुत बन रहे हैं. ऑर्डर फ्रॉम टेमो रिसीव्ड, वो निकलता कुछ और है. खैर, दराज के भी इसी तरह से मीम्स बना करते थे, बट दराज बिकम सुपर हिट. तो यार देखो, ये जितने ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्योंकि लाइव एग्जांपल्स आपके सामने. आप किसी आपके जो बैंक्स हैं, जब क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वैप करते हो, डेटा ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मेंटेन हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दराज, अमेजोन की एग्जांपल मैंने इसलिए दी क्योंकि अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, कुछ आप परचेज करने के लिए जा रहे हो, आप सर्च करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन को परचेज करना चाहते हो, ठीक है, और आपको खरीदना है आईफोन, लेट्स सपोज 13 प्रो मैक्स, ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर 256 GB वाला. ये आपकी क्यूरी है. क्या चीज है? क्यूरी. तो ये आपने क्यूरी लगाई डेटाबेस के अंदर, किसके? दराज के. ठीक है, लेट्स सपोज या अमेजोन के. और जब उसमें आपने वो सारी क्यूरी पुट की तो वो अपने बिग ह्यूज डेटाबेस में से, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे. एक उसने फोन्स वाला टेबल बनाया होगा, हो सकता है कि उसने फर्दर, क्योंकि आईफोन बहुत सारे, आईफोन का अलग से टेबल बनाया होगा, तो उसके अंदर फिर उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन कर दिए कि मुझे यही चीजें देखनी है. तो वो क्यूरी अप्लाई होने के बाद वो रिजल्ट रिटर्न होकर आपको शो करेगा. अगर टेबल्स के इन बिटवीन मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा तो ये क्यूरी काम नहीं कर सकती. क्यूरी जब अप्लाई होती है तो इट हैज टू बी इनिशिएटेड इन अ वे कि जो टेबल है वो वन टू मैनी करके रेफर हो. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप पॉइंट आउट करते हो, किसी एक आईडी को पॉइंट आउट करते हो, उससे रेलेवेंट पर आप सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करके निकाल के ला के दिखाते हो. तो मैनी टू मैनी अगर रिलेशनशिप्स होंगे टेबल्स के इन बिटवीन, द क्यूरीज टू मेंटेन, टू अपडेट डेटाबेस कैन नॉट वर्क. मेक सेंस? सही है ना? या कुछ और भी जानना चाह रहे हो? क्या समझ में आ रही है ना ये वाली बात? क्यूरी अप्लाई नहीं कर सकते, डेटा अपडेट नहीं कर सकते, डेटा डाल नहीं सकते, डेटा निकाल नहीं सकते डेटाबेस में से, देख नहीं सकते, क्यूरी अप्लाई नहीं कर सकता अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होंगे टेबल्स के बिटवीन. ठीक है? ठीक है. चलें, गुड. ऑलराइट. ओके, आई एम गोना रेफर बैक टू द नोट्स. बेटा, ये वही नोट्स हैं, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया था कि आपको कहाँ से मिलेंगे, और हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईआर डायग्राम को अभी तक पढ़ा. ठीक है. सो फार वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट ईआर डायग्राम. ऑलराइट. अगली चीज जो नेक्स्ट बिग थिंग है डेटाबेस की, अच्छा मजे की बात, आसान है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं. तो लेट मी जस्ट टेक दिस cat out of the bag. We call it normalization. सुना है इसका नाम पहले? Normalization in database. देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जिक्र हो और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता. ठीक है. JF Cort is basically it's been known as the father of database. Just like Von Neumann, आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा या दोबारा पढ़ लोगे मेरे साथ.
या एलन टर्निंग जिसके ऊपर एनिग्मा मूवी भी बन चुकी है, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, हार्डवेयर। तो डेटाबेस का जो फादर, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के फादर है, वो जेएफ कॉर्ड कहलाते हैं। क्यों? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मलाइजेशन का, सो दैट मेक पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस शुड वर्क। जो आजकल के दौर में अगर हम डेटाबेस को ही निकाल दें दुनिया से तो सब कुछ बंद हो जाएगा। बैंकिंग, होटलिंग, ऑनलाइन सब चीजें, ई कॉमर्स, सब एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। ऑलराइट बेटा, नॉर्मलाइजेशन के हमारे सिलेबस के अंदर ना 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेएफ कॉर्ड, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लिखने से भी पहले मैं थोड़ी सी लाइंस छोड़ देता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज इट। किसी को पता है नॉर्मलाइजेशन? एनीबडी यू कैन से टॉक समथिंग अबाउट इट, टेक इन सिंगल सेंटेंस। गाइस, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? देखो, इलेक्ट्रॉनिक, व्हेन आई से इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जो कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में होता है। जो आपका क्लास के अंदर में भी आपकी टीचर आपकी अटेंडेंस मार्क कर रही होंगी ऑन अ रजिस्टर, ऑन अ कॉपी रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ अ पेन, लिख रही होंगी प्रेजेंट, एब्सेंट, लास्ट में टोटल करती होंगी कि इस मंथ के अंदर महलम की या शाहजेब की या नाइल की या अहमद की या रयान की इतनी छुट्टियां हैं, इतने दिन एब्सेंट हुआ, इतने दिन नहीं हुआ। तो वो भी डेटाबेस है। लेकिन अगर वही डेटाबेस, जैसे हमारा ब्रिज आईटी का डेटाबेस कैफ मेंटेन करता है ऑन स्प्रेडशीट्स, एक्सेल की एक्सेस के ऊपर वो डेटाबेस कह रहा है मैं ब्रिज आईटी का डेटाबेस भी बनाऊंगा, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली सब बच्चों की प्रेजेंट्स, फी कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वो मेंटेन हो रही होती है। ड्यू डेट सबकी खुद ब खुद रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी की 15 को, किसी की 01 पे, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कंप्यूटर डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हो, दैट इज, अच्छा, उसको रन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन इज अ थिंग विच मेक इट पॉसिबल कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रन हो, वो मेंटेनेबल हो, एग्जीक्यूटेबल हो, अपडेटेबल हो। सही है? सो दैट्स व्हाट नॉर्मलाइजेशन डू। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं यूं कह दूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस should able to work, लेकिन इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं थोड़ी, कि वो मेंटेनेबल हो, अपडेटेबल। और मैंने क्या बोला था? मेंटेनेबल हो, अपडेटेबल हो, पता नहीं, एक शायद कीवर्ड मैंने और भी बोला था, अगर किसी ने सुना हो। इट शुड बी अपडेटेबल, मेंटेनेबल, सर्चेबल, डूएबल, आई डोंट नो। खैर, मेन इसकी जो है वो समरी ये है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है वो काम करता हो, काम कर सके, तो उसको हाँ, should be functionable. It should function accordingly. इसको जो कहा जाए वो करें। आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स सर्च करना था, उसने आपको सैमसंग दिखा दिया। सही है? आईफोन वाले वैसे ट्रिगर हो जाते हैं सैमसंग से। तो इसका मतलब ये है कि वो अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा। तो बेटा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक बेटा मैंने ये बात लास्ट क्लास में की थी कि जब भी कभी चैप्टर 8 डेटाबेस को पढ़ो या आगे जाके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ो, तब पढ़ो ऐसे एज अ सब्जेक्ट, ऐसे कोई सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ो, टॉपिक के तौर पे नहीं पढ़ो, सिलेबस के तौर पे नहीं पढ़ो। इसको पढ़ो एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, यार हम सीख रहे हैं कि डेटाबेस बनाते कैसे।
डेटाबेस चलता कैसा है, ठीक है. So that is the motivation. So let's suppose you all people are with me. We are database administrators. हम database बनाने वाले लोग हैं, ठीक है. So we are the makers of database. और हम किसी भी लाइक लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हैं. तो कोई नया स्टार्टअप है, कोई शॉप है, कोई बार्बर शॉप है, वो बहुत जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड सेटअप है जहाँ पे तुम बाल कटवाने जाते हो, ठीक है, अपने स्टाइल के साथ जेल वेल लगा कर. तो वो कहता है कि यार मेरा काम बहुत फैल गया है, तो मुझे अब डेटाबेस बना के दो. तुम कंप्यूटर वाले हो, तुम ए लेवल्स BS, तुम AS कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या A लेवल्स कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, डेटाबेस बना के देखो. तो बोलोगे ठीक है, नो इशू. तो अगर आप बार्बर शॉप के लिए डेटाबेस बनाने के लिए जाओगे तो तुम क्या सोचोगे सबसे पहले? It's a very good question. If you people are going to make a database for a barber shop, where you go for your hairs to cut, अगर आप imagine करें कि आपका बार्बर आपको कहता है डेटाबेस बनाना ना लशपश किस्म का, जिसमें अपने कस्टमर्स की एंट्री मारूंगा मैं, ठीक है, और मुझे पता चलता जाएगा कि यस, स्माइल, वेरी गुड आंसर. सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? टेबल्स कितने बनेंगे यार. कस्टमर्स का टेबल बनेगा, हेयर स्टाइल्स का टेबल बन सकता है, प्रोडक्ट्स का टेबल बन सकता है कि यार किस कस्टमर ने कौन कौन सी वाली प्रोडक्ट्स जो है वो यूटिलाइज की या करवा सकता है, वगैरह वगैरह. यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द टेबल. इसीलिए देखो, सबसे पहले जो मैंने चीज आपको सिखाई थी वो सिखाई थी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि आप सबसे पहले क्या सोचते हो, टेबल्स के नाम क्या बनेंगे और टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप क्या होगा. वेरी गुड पॉइंट, ठीक है. टेबल्स के नाम सोचोगे आप. अब जब टेबल्स के नाम तुम सोच लोगे, फिर टेबल के अंदर की चीज सोचोगे. क्या मैं कस्टमर टेबल बनाऊंगा तो उस कस्टमर टेबल के लिए जो मैं उस बार्बर के लिए बना रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? कस्टमर की आईडी होनी चाहिए, कस्टमर का फर्स्ट नेम होना चाहिए, कस्टमर का फोन नंबर तो जरूर होना चाहिए, ठीक है. बिल्कुल, वेरी गुड नाइल. जब टेबल बनाओगे तो उसके अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, सही है. तो आप अब कस्टमर टेबल के बारे में सोच रहे हो कि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या डिफाइन करोगे. अब जब तुम ये काम कर रहे हो, तुम टेबल्स बना रहे हो, टेबल के नाम रख रहे हो, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हो, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन. उसके 3 स्टेप है. सबसे पहला स्टेप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है, इसको लिख लो मेरे साथ साथ, कि एवरी टेबल मस्ट हैव ए प्राइमरी की. हर टेबल के अंदर जो भी तुम टेबल बना रहे हो उसमें प्राइमरी की होना मस्ट है. प्राइमरी की नहीं होगी तो डेटाबेस नहीं चलेगा. नंबर 2, एट्रीब्यूट नेम्स मस्ट नॉट रिपीट. जो एट्रीब्यूट के नेम्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, सही है. जो कॉलम के नेम्स तुम रखोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, वगैरह वगैरह, सेम टेबल के अंदर नहीं हो सकता. वेरी गुड. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये कि आपका वो टेबल जो है उसके अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, एट्रीब्यूट के नेम्स रिपीट नहीं होने चाहिए. एक चीज और, डाटा मस्ट नॉट रिपीट. इन अ record. इसके आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी दिखवा देता हूँ, ठीक है. तो बेटा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. मैं यहाँ इस जगह अपने नोट्स की हेल्प लूंगा, आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूंगा. ओके, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बाद फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, नॉर्मलाइजेशन. यस, देयर वी गो. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर 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 रिकॉर्ड में डाटा सेट होता तो यानी रिपीट होगा तो एट्रीब्यूट रिपीट होगा. हाँ, ये रीजन भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों लेकिन ये दोनों वैसे इंडिपेंडेंट है. अगर देखा जाए तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इंडिपेंडेंट है.
अच्छा यार, ये मैंने एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे लगा दी है, आई डोंट नो इज इट लाइक विजिबल और नॉट, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं या चलेगी? इज इट विजिबल गाइस, ऑनलाइन पीपल, कैन यू सी दैट? टेबल वन नजर आ रहे हैं सबको? विजिबल है सर, विजिबल है। ओके, दैट्स गुड। देखो यार, ये चार डिफरेंट टेबल्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स नीचे रिकॉर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें फिलहाल एक एक रिकॉर्ड डाला हुआ है ना, उसने एक एक रिकॉर्ड समझाने के लिए। तो टेबल के अंदर की चीजों के अंदर देखो, प्राइमरी की का होना सबसे पहले क्या बात है, टेबल बना लिया तुम, बार्बर शॉप के लिए तुम बना रहे थे, टेबल तुमने सोच लिए, और टेबल के एट्रीब्यूट्स भी तुमने सोच लिए। और अब क्या, अब तुम देखोगे यार, क्या क्या मेरा ये जो डेटाबेस है, क्या उसके सारे टेबल्स नोट्स के अंदर, पेज नंबर 22 ऑफ 136। तो क्या तुम बोलोगे यार, क्या मेरा जो डेटाबेस है उसमें हर टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर रहा है? अब ये पूछोगे, सोचोगे। उसके आपके लिए आपके पास तीन रूल्स हैं। आप चेक करोगे कि क्या मेरे टेबल के अंदर प्राइमरी की है। अच्छा देखो, जब टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है ना, तो आप उस एट्रीब्यूट के नेम को अंडरलाइन कर देते हो। जैसे आपको टेबल नंबर 2 के अंदर ये आईडी अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आ रहा है, सही है? टेबल नंबर 1 के अंदर कोई टेबल आपको कोई एक एट्रीब्यूट का नाम, कोई एक कॉलम का नाम आपको अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आ रहा है? इज इट? किसी को अगर नजर आ रहा तो बता दो यार मुझे, नहीं आ रहा तो भी बता दो। प्रॉब्लम क्या है बेटा? देखो, कोई भी एक एट्रीब्यूट आपको अंडरलाइन हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा। तो टेबल नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम क्या है? आप लिखोगे यहाँ पे नो प्राइमरी की। मतलब इससे पहले हम एक बात और लिख देते हैं, तो मैं दोबारा लिख दूंगा, नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। रीजन क्या है? एक रीजन तो ये है आपके पास कि नो प्राइमरी की। बेटा दूसरा देखो रीजन, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप इस टेबल को गौर से देखो, टेबल नंबर 1 को, तो उसमें देखो फर्स्ट नेम में क्या लिखा हुआ है? टॉम। सेकंड नेम में क्या लिखा हुआ है? स्मिथ। उसके बाद दोबारा फुल नेम में क्या लिखा हुआ है? टॉम स्मिथ। डेटा रिपीट हो रहा है रिकॉर्ड के अंदर, डेटा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? डेटा रिपीट। तो ये दो रीजंस की बेस पे आपका ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट नॉर्मल के अंदर आपका ये डेटाबेस नहीं है। वी हैव टू इश्यूज, नंबर 1, नंबर 2। बेटा सबको समझ में आ रही है ये बात, लाउड एंड क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम टेबल नंबर 2 पे चलते हैं। टेबल नंबर 2 को देखो, आईडी आपके पास प्राइमरी की है, ठीक है? सारे एट्रीब्यूट के नेम्स, आईडी, आईपी एड्रेस, यूजर नेम, लास्ट एक्सेस, एक्टिविटी, रिजल्ट, एक्टिव, सब डिफरेंट है। वैलिड, सही है। उसके बाद अगर डेटा भी आप टेबल के अंदर देखोगे तो आपको कहीं पे रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये आप बोलोगे कि यार बिल्कुल, दिस टेबल इज, तो एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा जॉल्ट कर लूं। मिनट, let me have a look at my machine. CPU is stuck somewhere. Let me bring it back. Okay, we are back. तो बेटा टेबल नंबर 2 हमारा क्या है? वो दिस टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात हुई नहीं रही। बेटा टेबल नंबर 3 को देखो, कोई बच्चा मुझे हाईलाइट करके दे सकता है इसमें प्रॉब्लम? एट्रीब्यूट के नेम्स रिपीट हो रहा है, प्राइमरी की है,
डेटा रिपीट हो रहा है रिकॉर्ड में? No. नहीं, लेकिन एट्रीब्यूट के नेम्स रिपीट हो रहे हैं. So the only issue that we have, not in first normal form. Reason? Attribute, name, repeat. We can see that. Color, color, color. 3 दफा रिपीट हो रहा है. तो इसमें जब भी कभी अब आप जब सर्च करोगे तो भी आप क्यूरी से इसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका टेबल फर्स्ट नंबर फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं है. बेटा टेबल नंबर 4 को देखो. प्राइमरी की है, एट्रीब्यूट से नेम रिपीट नहीं हो रहे, डेटा भी रिपीट नहीं हो रहा. तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अब अगर तुम्हें कोई भी किसी भी किस्म का दुनिया का बेटा अगर आपको टेबल दे दिया जाए तो क्या आप ये बता सकते हो कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं है? 3 चीजों को आपको चेक करना है. प्राइमरी की को देखना है, एट्रीब्यूट की नेम्स को देखना है अगर रिपीट तो नहीं हो रहे और डेटा विद इन अ रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो रहा. सो गाइस दिस इज अबाउट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. उसके बाद हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है. आज अभी इस वक्त मैं राइट नाउ आप लोगों को डेफिनेशंस लिख के दे रहा हूँ और ट्राई करते हैं कि उसको समवट उस कॉन्सेप्ट को हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है